Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बीजेपी यहाँ पे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का टैग लगा रहे हैं। आप बाहर के हैं। बीजेपी के लोगों से एक सवाल पूछ लो, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं? मुख्तार अंसारी के जो भी संदेह के घेरे में है उसे न्यायपालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। बदायूं में आज सपा ने अपना कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में धर्मेंद्र यादव ने भी अपने चाचा को समर्थन देते हुए कहा कि बड़ों का सम्मान कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगा और एक बड़ी जीत यहाँ से उनको देनी है। लेकिन शिवपाल जी से हम पूछेंगे, चाचा भतीजे की जोड़ी बदायूं में क्या कमाल करने वाली है? शिवपाल जी, आज आपके भतीजे ने भी अब आपको यहाँ पे चुनावी आपकी कमान संभाल ली, क्या कहेंगे? देखिए, अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो घोषणा करी है तो उन्हीं के आदेशानुसार हम लोग यहाँ आए और जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसे हम मानेंगे। जैसा आप धर्मेंद्र जी ने भी अब आपका चुनाव में आपका कह सकते हैं कैंपेनिंग में कल से साथ आए हैं, लोगों का जोश देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे अब आपकी और आपके भतीजे की जोड़ी बीजेपी पे कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में हम सब, चाहे अखिलेश, हम, धर्मेंद्र और सभी पूरी समाजवादी पार्टी सभी 80 सीटों पर बीजेपी को हराएगी। एक चीज हो कि चुनाव में क्या गठबंधन के बड़े नेताओं को भी उतरना चाहिए, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव जी का भी कहीं नहीं पता कहाँ चल रही है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यूपी में कोई भी बड़ा गठबंधन का नेता अभी तक अपने आप को सामने नहीं ला पाया है। नहीं, बहुत जल्दी इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक साथ भी निकलेंगे, अलग अलग भी जाएंगे, जिससे पूरे यहाँ उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और भी अन्य प्रदेशों में जहाँ ज़रूरत होगी भारतीय जनता पार्टी को, हम लोग ये समझ के भारतीय जनता पार्टी को हर जगह हराने का काम किया जाए। आपने एक चीज़ कहा था कि बताइए, डबल मर्डर हुआ कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पे आपने एक सवाल चिन्ह मतलब प्रश्न चिन्ह लगाया। पहले अतीक अहमद की हत्या कर दी, उसके बाद अभी तक उनकी हत्या की एक वाजिब वजह नहीं सामने आई। बदायूं में डबल मर्डर हुआ, उसकी वाजिब वजह सामने नहीं आई। मुख्तार अंसारी की मौत पे भी आपने कहा कि उस पर भी जांच होनी चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें चुनाव में मुद्दा बन के सामने विपक्ष रखने वाला है, या ये एक घटना थी जिन पे अब आप लोग आगे बढ़ चुके हैं? देखिए, कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। इसी तरीके की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वर्कआउट नहीं हो पा रही और घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। चाहे महिलाओं पर भी अत्याचार होते ही चले रहे, जुल्म होते ही चले जा रहे, कहीं पर भी वर्कआउट नहीं होती और कहीं पर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जो होना चाहिए नहीं हो रही। जो चुनाव में इन चीज़ों को आप लोग मुद्दा बनाने जा रहे हैं, या आपके लिए ये मुद्दा अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं रहेगा? नहीं, मुद्दे तो हैं, लेकिन अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इस तरीके के जो नाम पे, देखिए, मुख्तार अंसारी के जो भी संदेह के घेरे में है उसे न्यायपालिका को संज्ञान में लेना चाहिए। आप उनके अंतिम मतलब आप उनके जनाजे में भी नहीं पहुंच पाए, जबकि आपका कहना था आप बहुत उनके करीब है। देखिए, हम बहुत दूरी पर थे और यहाँ हमारे कार्यक्रम भी लगे थे, और लेकिन धर्मेंद्र बहुत जल्दी जाने वाले हैं। उसके बाद ये जैसे ही हमारे यहाँ कार्यक्रम ख़त्म हो जाएंगे उनके दरवाजे जरूर जाएंगे। एक चीज़, बीजेपी यहाँ पे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि स्थानीय वर्सेस बाहरी का टैग लगा रहे हैं। आप बाहर के हैं। अब देखिए, धर्मेंद्र का घर ही बना है, अब बाहरी कान, और कितने साल हो गए? 15 साल। आपके लिए क्या? अब 15 साल। कुछ अंतर है क्या? है, मैंने बताई दिया, अंतर तो है नहीं है। अब उसी घर में है, हम लोग वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके भतीजे, आप आजमगढ़ से आप आए हैं, लेकिन आजमगढ़ में कहा जा रहा है कि 3 दिन वाले नेता आजमगढ़ वालों को नहीं चाहिए, 30 दिन वाले नेता चाहिए। आपके कार्यालय खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। कल निरहुआ ने ऐसा कहा है। आपने आजमगढ़ की मीडिया में नहीं देखा, मैंने कहा था कि निरहुआ एक कलाकार हैं और बीजेपी कार्यालय से उनके पास स्क्रिप्ट आती है
जिस पर वो चलते हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी का शानदार कार्यालय, आरडी अखिलेश यादव जी का घर, जो जिस तरह से बदायूं में इस घर से सेवा हो रही है, वैसे ही आजमगढ़ का घर बहुत जल्दी अगले 2 महीने के अंदर बनके तैयार हो रहा है। जहाँ तक बाहरी सवाल बीजेपी के लोग जो कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों से एक सवाल पूछ लो, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के रहने वाले हैं? और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस के रहने वाले नहीं हैं, तो वो अगर बाहरी नहीं हुए, बदायूं के लोगों के बीच रह के यहाँ के लोगों की सेवा की, सदैव नेताजी ने जो काम शुरू किया था, आज तक अनुभव तौर पर आदरणीय चाचा जी अथवा आदित्य जी तक चलने वाला है, उसके बारे में बीजेपी के लोगों को कहने का कोई नैतिक हक नहीं है। एक चीज़ है, आज बड़ा अजीब सी चीज़ देखी गई, प्रत्याशी आपके चाचा, लेकिन आपने मंच से किसी और प्रत्याशी को सपोर्ट करने की बात कह दी कि आपने तो ये भी कह दिया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से जाकर उनकी सिफारिश करेंगे। बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे, जन भावनाओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़े भाई के तौर पे भी जिम्मेदारी है, क्षेत्र के पूर्व सांसद के तौर पे भी जिम्मेदारी है, और पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर भी जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे कि लोगों की भावनाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे। ये थे चाचा भतीजे की जोड़ी। चाचा भतीजे की जोड़ी ये ठान चुकी है कि बदायूं में बीजेपी का सूपा तो साफ होगा ही सो होगा, लेकिन आजमगढ़ में भी निरहुआ को जाके एक बड़ी चुनौती बदायूं के लोग भी जाके देंगे, ऐसा आह्वान धर्मेंद्र यादव जी ने किया। साथ ही ये संकेत भी अब साफ साफ देखे जा रहे हैं कि शिवपाल यादव प्रत्याशी नहीं होंगे। 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। बदायूं के लोगों ने मांग करी है कि आदित्य यादव, जो कि उनके बेटे हैं, उसको प्रत्याशी बनाया जाए। मैं अंकुर चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।